ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की। तो मेंसुरेशन हमारा चल रहा था। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े, यानी 88 सेंटीमीटर लंबे 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया। अच्छा भाई, तो ये कागज है हमारे पास, इस टाइप का ये कागज है, ये 88 है और ये क्या हो गया 24 हो गया। ठीक, आयताकार कागज को लंबाई की में मोड़कर बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, तो ये इस तरह से मोड़ा गया ऐसे। ठीक है, तो अब इसको अगर किसी तरीके से हम आपको बताना चाहें तो कुछ हम इस तरह से बताएंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा एक आयत है। ठीक है, इसका ये 88 है, ये वाली साइड, ओके, ये आपकी 88 है और ये हो गई 24, ये 24 हो गई और ये आपकी 88 हो गई। कह रहे हैं लंबाई में मोड़कर, मतलब इस कागज़ को ऐसे मोड़ना है, ऐसे लंबाई में ऐसे गोल कर दो। ठीक है, तो ये जब मोड़ा तो आप देख रहे हैं जो 88 था ये हमारी क्या हो गई, ये सरकमफ्रेंस हो गई, परिधि हो गई इसकी गोल वाली, और ये जो हाइट थी, ये चौड़ाई, इसकी हाइट बन गई 24। ठीक है ना, यानी कि ये जो 88 है, ये परिधि बन गई, ये कुछ इस तरह से बना जाकर। ये जो है ये 88 है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 88 है। तो इससे सबसे पहले तो हम लोग r निकाल लेते हैं, और ये जो हाइट है ये 24 है, ये h बराबर क्या है यहाँ पर 24 है। तो इससे अगर हम r निकालें तो कैसे 2π नीचे आ जाएगा, तो 88/2 इंटू 22/7 होता है, 7 ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 14। इससे हमको किसकी वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू। अब कह रहा है बेलन का आयतन, तो आयतन का क्या होता है फार्मूला, आयतन अभी हमने बताया था ना पिछली क्लास में आपको, जिन्होंने ना देखी हो तो भाई पिछली क्लास आप देखें पहले। बेलन का आयतन बताया था हमने πr², ये एरिया हो गया, और h का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आयतन बन जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं, यानी 22/7 इंटू r कितना है 14 इंटू 14, 2 बार है ना r², और h कितना है 24। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, बेलन का आयतन 14784। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अब कह रहा था संपूर्ण पृष्ठ बताइए। अब संपूर्ण पृष्ठ अच्छे से समझो, इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा। देखो, एक तो जैसे अभी हमने सर्किल बनाया था, जरा फिर से हम बना के आपको दिखा देते हैं, या यही मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर ये मार्कर लेते हैं, ये बेलन हो गया हमारा। तो जब वक्र पृष्ठ कहता है तो ये केवल जो सिल्वर कलर देख रहे हैं आप, ये मान लेते इतना ही है। ठीक है, ये इतना ही है, तो ये सिल्वर वाला केवल ऐसे। ठीक, और जब वक्र पृष्ठ कहता है तो ये भी पूरा, और टॉप भी, और नीचे वाला टॉप, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये होता है πr² और ये भी होता है πr², तो 2πr², तो ये हो गया। अब बीच वाला 2πr इंटू h, ये वक्र पृष्ठ होता है। यानी केवल अगर इसकी साइड निकालना हो, इसका ये वाला कागज निकालना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वक्र पृष्ठ को 2πr और h का मल्टीप्लाई। लेकिन जब उसने कहा संपूर्ण, तो ऊपर भी πr² और नीचे भी πr², दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 2 बार πr² जुड़ जाएगा। बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें। तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। आपको 2πr कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बन जाएगा आपका 2πr, हाँ 2πrh, ये h हो गया, 2πr हो गया। ओके, अंदर क्या बच जाएगा इसका h प्लस इधर से एक r आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते चले जाओ, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना था यहाँ पर 14, तो ये 14 रख दिया। अंदर h कितना था 24 प्लस r कितना था 14। बस इसी को हल करना है आपको। ठीक है, 7 से आप काटते चलिए, तो कुछ मत करिए, आप हल कर लीजिएगा अपना 22/7 इंटू 14, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 2 और 1 3। ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा आपका 3344। इसको आप काट के देख लीजिएगा। तो ये एक पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि किस तरह से ये करेंगे आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर तरह की क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट बता देंगे कि इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो बेलनाकार गिलास है, वही बेलनाकार गिलास है जिनकी रेडियस 1:3 है, ऊंचाई भी 1:3 के रेशियो में, आयतन का अनुपात बताना है। तो दो बेलन है, बेलन का आयतन का फार्मूला अभी हमने बताया था पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दो है तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है तो नीचे रखो पाई आर स्क्वायर एच। अब दो बार रखें तो पहचान कैसे आओगे, पहला गिलास कौन सा, दूसरा गिलास कौन सा। तो यहाँ पर 1 1 लगा दो और यहाँ पर 2 2 लगा दो, इससे हमें पहचान हो जाएगी कौन सा पहला वाला कौन सा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अब इसको पाई से तो कैंसिल हो सकता है। अब पहला वाला आर कितना था 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। पहले वाला एच कितना था यहाँ 1, फिर से ये 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन R2 है तो दूसरा वाला R कितना था 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। और दूसरा वाला H कितना था, वो भी 3 था, तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों, यहाँ तो H है ना, H में स्क्वायर नहीं था यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसको आप हल कर लीजिए तो ऊपर तो 1 ही आएगा, यहाँ 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी कि आपका आंसर आएगा 1:27। 1 इसलिए 2 इसलिए रखा था कि पहचान में आए कौन सा बेलन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है दो बेलनों के आयतन समान है। अच्छा यहाँ पर क्या है, आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाइयाँ इतनी हैं तो अनुपात, तो व्यास का अनुपात देखो, व्यास बराबर क्या होता है 2r, बस रेडियस का डबल होता है। तो जो रेडियस का रेशियो वही इसका रेशियो बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आयतन बराबर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच बोल रहा है। लेकिन यहाँ दो बेलन है तो यहाँ पर 1 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 2 लिख देते हैं ताकि आराम से समझ में आए हम लोगों को। ओके, अब ये बराबर है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। बराबर है तो ये तो कट ही सकता है, पाई से पाई हटा दीजिए आप। ठीक, तो पहला वाला आर, अच्छा आर का तो निकालना ही है हमको, तो पहला वाला हमें एच तो पता ही है ना, कितना ऊंचाई 2, तो यहाँ 2 रख दी हमने, और आर स्क्वायर 2। दूसरा वाला एच कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। बस अब क्या कर सकते हैं, R1 ये वाला आर नीचे ले आते हैं, आर स्क्वायर 2 = 3, और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ रही। अब आर है तो यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी कि R1/R2 = √3/√2। तो फाइनली हमारे पास अनुपात आएगा √3:√2 का, ये रेशियो बनेगा जाकर इसका। ठीक है ना, ये रेशियो आपका बन जाएगा इसके लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें एक और। कह रहा है दो लंबवर्ती बेलन का आयतन समान है, यहाँ भी आयतन समान है, यहाँ भी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ डायरेक्ट जो व्यास की जगह त्रिज्या पूछ रहा है, रेडियस। चलो निकालते हैं। बेलन के आयतन समान है, यानी पाई आर स्क्वायर 1h = पाई आर स्क्वायर 2h। ओके, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर 1, h कितना पहला 1 है तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आर स्क्वायर 2, h कितना है 2 है तो 2 रख दीजिए। तो इसको रख दीजिए आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर 2 = 2 ये नीचे चला जाएगा 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो आप कह सकते हो R1/R2 = √2/√1। अब √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसलिए क्या हो जाएगा √2:1। इसका ये रेशियो बनेगा जाकर रेडियस में। ओके, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।